दोस्तों, दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सिर्फ एक नाम मुसलमान, और मुसलमान का राग जो है इस कदर अलापना है कि जिसकी सारी हदें पार हो जाएं। देश में आप अपने बयान से चाहे नफरत की आग क्यों ना लगा दें, नफरत के जहर क्यों ना बो दें, जो कि तस्वीर आपके सामने है स्क्रीन पर सुधीर चौधरी की, जो कि आज तक के प्लेटफॉर्म से इस कदर नफरत फैलाता हुआ दिखाई दिया कि जिसके खिलाफ तुरंत एक्शन लेने की नौबत आन पड़ी। जो कि तस्वीर आप देखेंगे कि देश भर में सुधीर चौधरी को लेकर के हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि सुधीर चौधरी जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है, उसकी नफरत पर हंटर चलाने का काम जो है वो कर्नाटक सरकार द्वारा कर दिया गया है। जो झूठ मुसलमानों को लेकर के उसने बोला और उसी झूठ का खामियाजा जो है उसे भुगतना पड़ा है, और जब तुरंत संज्ञान लिया गया कर्नाटक सरकार द्वारा तो लगे हैं अपने आप में खुद को शेर बताने। जो लोग पूरी एफआईआर के बाद खुद को शेर बता रहे हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये तस्वीर सुधीर चौधरी अपने ट्विटर हैंडल से खासतौर पर लिखते हैं कि वो शेर हैं, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है कि सुधीर चौधरी खुद को शेर बताता है। वैसे मेरी शेरों से भी दोस्ती है, तमाम तस्वीर साझा करते हुए सुधीर चौधरी ये बात बोलता है। पर आप देखेंगे स्क्रीन पर एक और तस्वीर है, ठीक उसके नीचे ये है मोनू मानेसर की तस्वीर। ये शख्स भी अपने आप को जेल जाने से पहले शेर बता रहा था, बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था, और जब पुलिस का लठ चला, पुलिस ने जेल की सलाखों के पीछे डाला, तो शेर कब मुर्गा बन गया। ये तस्वीर भी शायद सुधीर चौधरी को देखनी चाहिए, जो खुद को शेर बता रहे हैं। पर जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, जिस तरीके से आज तक सुधीर चौधरी को बचाने की कोशिश करता है, इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि कैसे सुधीर चौधरी के खिलाफ सबसे पहले बेंगलोर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और एफआईआर किसी और ने नहीं बल्कि कर्नाटक सरकार ने सुधीर चौधरी के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज कराई, जो कि एफआईआर की कॉपी आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि साफ तौर पर कहा गया कि एक नफरत फैलाने के लिए, समाज में जहर घोलने के लिए ये रिपोर्ट सुधीर चौधरी द्वारा साझा की गई, जहां सुधीर चौधरी जो है वो ये बताता है कि कर्नाटक में अल्पसंख्यकों को सब्सिडी लेकिन हिंदुओं को नहीं। एक स्कैम के बारे में बताता है, जो कि तस्वीर आपके सामने है। पर जब उसी का संज्ञान खासतौर पर कर्नाटक सरकार के मंत्री लेते हैं, खासतौर पर प्रियांक खड़गे जब संज्ञान लेते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि दी anchor of Aaj Tak is deliberately spreading misinformation on government scam which was first started by BJP MPs is being amplified by section of media। जो कि झूठ फैलाने का काम ये एंकर जो है आज तक का कर रहा है, और उसे ये जानना चाहिए कि ये स्कैम जो है वो हमारी सरकार का नहीं बल्कि जो हमसे पहले सरकार थी बीजेपी की, उसके द्वारा ये चीजें लागू की गई हैं। तो फिर क्यों आप ये मिसबिहेव करके बता रहे हैं, मिसगाइडिंग करके बता रहे हैं कि ये जो नीति है ये कांग्रेस सरकार के द्वारा लाई गई है, जो मुसलमानों को सब्सिडी देती है लेकिन हिंदुओं को सब्सिडी नहीं देती, जो कि एक नफरत फैलाने के लिए ये काम जो है सुधीर चौधरी द्वारा किया गया। और जब सुधीर चौधरी के खिलाफ तुरंत सोशल मीडिया पर एक्शन लेते हुए इस तस्वीर को साझा किया, और प्रियांक खड़गे जो कि मिनिस्टर हैं उन्होंने संज्ञान लिया,
तुरंत जाकर के एफआईआर दर्ज कराई, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर है। एफआईआर की कॉपी आपके सामने है। पर एफआईआर के बाद जो है अपने आप को शेर बता रहा था सुधीर चौधरी, ये भी आपके सामने है। और जो खुद को पहले शेर बताते थे, कैसे थाने में जाकर के मुर्गे बने हैं, ये भी तस्वीर आपके सामने है। पर एफआईआर दर्ज होने के बाद जो कि आप ये तस्वीर स्क्रीन पर इस वक्त देखेंगे मेरे सामने जो है, इस पर बात करना जरूरी है। जो तस्वीर सामने आई है जो कि सुधीर चौधरी, अब तमाम तस्वीरों के ऊपर इसे सेट करके आपको दिखाता हूं कि असल में सुधीर चौधरी क्या कुछ कहता हुआ यहां दिखाई दिया, जो कि आपके सामने है कि ये साफ तौर पर यहां कह रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार द्वारा मेरे खिलाफ एफआईआर की जानकारी मिली है। सवाल का जवाब एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं के साथ, यानी गिरफ्तारी की मेरी पूरी तैयारी है। इसे पता है कि जो इसने करतूत की है ये जेल जाने वाला है। मेरा सवाल ये था कि स्वावलंबी सारथी योजना में हिंदू समुदाय शामिल क्यों नहीं है? इस लड़ाई के लिए भी मैं तैयार हूं, अब अदालत में मिलेंगे। जो कि सुधीर चौधरी ये साफ तौर पर बताता हुआ दिखाई देता है। पर जब ये तस्वीर आप लोगों के सामने है, जो कि साफ तौर पर सुधीर चौधरी ये बातें करता है और ये कहता है कि अब अदालत में मिलेंगे, उसे किसी का डर नहीं है, वो तो भाई साहब मतलब शेर है। पर शेर की जो शेर दिली है, इस वीडियो के आधार पर आपको समझाऊंगा, जो कि इस वक्त अब आपके सामने ये पूरी स्क्रीन पर ये तस्वीर जो है मैं साझा करने वाला हूं और ये दिखाने वाला हूं कि देखिए कैसे सुधीर चौधरी जो है बड़े बड़े दावे तो कर देता है, बड़े बड़े दावे करके ये बता रहा है कि वो शेर है और तमाम चीजें जो हैं उसने अंजाम दिया, उसे किसी का डर नहीं है, सत्यमेव जयते, लोकतंत्र की हत्या, तमाम राग जो है तमाम गोदी मीडिया के एंकर अलापते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब सवाल पूछेंगे तो क्या आप जेल भेज देंगे? आपको सवाल पूछने के लिए मना नहीं है। जो नफरत आप फैला रहे हैं, सवाल उसका है कि जो आपने एक गलत इंफॉर्मेशन सरकार के खिलाफ साझा की। ये तमाम घटनाएं तो घट गई और जैसे ही एफआईआर हुई, गीदड़ भपकियां शुरू हुई सुधीर चौधरी की, तो आप देखें कि जिस वक्त ये वीडियो अपलोड किया गया यूट्यूब से, सुधीर चौधरी के खिलाफ जिस वीडियो के आधार पर एफआईआर दर्ज होती है, उसको आज तक द्वारा डिलीट कर दिया गया है, जो कि आपके सामने है कि अब ये वीडियो जो है लाइव स्ट्रीमिंग रिकॉर्डिंग इज नॉट अवेलेबल। जब आप चोर नहीं थे तो सीना चोरी करते तो ठीक था, पर जब आप चोर हैं, इसी बात से साबित हो जाता है कि आपने ये वीडियो डिलीट किया जिस तथ्य को आप सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे। और जब आपके खिलाफ सरकार द्वारा एफआईआर की गई तो आपने वीडियो को अपने चैनल से डिलीट कर दिया, जो कि तस्वीर आपके सामने है। कर्नाटक सरकार ने गलत सूचना फैलाने के लिए आज तक के सुधीर चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी और धमकी दी। जहां कर्नाटक सरकार ने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के न्यूज एंकर पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, उन पर मुसलमानों के खिलाफ वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी योजना के बारे में जानबूझकर दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना देने का आरोप लगाया। विचाराधीन योजना 4.5 लाख रुपए से कम घरेलू आय वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने का वादा किया गया था। कर्नाटक में 5 समुदाय हैं जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बुद्ध, सिख, पारसी, जो कि इसी के आधार पर सब्सिडी जो है वो दी जाती है। और ये सब्सिडी जो है खासतौर पर दी जाती है वो किसने शुरू की? जो कि सरकारी अधिकारियों ने साफ तौर पर दस्तावेज के अनुसार विचाराधीन योजना के बारे में बताया, जहां अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के सचिव मनोज जैन ने मंगलवार को बताया कि पहले ये 2.5 लाख रुपए थी, अब ये 3 विभागों में SC, ST, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के बीच इस बजट में पेश की गई थी।
नई योजना, अब हम 3 लाख रुपए तक सब्सिडी दे रहे हैं। 3 लाख रुपए तक इस योजना के स्वावलंबी सारथी कहा जाता है। स्वावलंबी सारथी योजना के अनुसार जिन लाभार्थियों को ऑटो रिक्शा, मालवाहन टैक्सी की खरीद के लिए बैंक ऋण देता है, उन्हें वाहन के मूल्य 50% या 3 लाख रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। जो कि ये फैसला लिया जाता है राज्य सरकार पर भाजपा के हमले के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर द्वारा पोस्ट किए गए एक विज्ञापन के पात्र में कहा गया कि 18 से 55 वर्ष की आयु के धार्मिक अल्पसंख्यकों 4.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय के सदस्यों के लिए है। ये योजना एक शर्त के साथ दी जाती है। अल्पसंख्यक विभाग के अनुसार आवेदकों का ये उनके परिवार के सदस्यों ने पिछले साल कर्नाटक अल्पसंख्यक विभाग निगम लिमिटेड की किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए, जो कि पिछली बार की सरकार का ये कार्य था, जिसको सुधीर चौधरी ने लोगों के सामने रख दिया और बताने की कोशिश की कि साहब ये तो कांग्रेस कर रही है, जहां अल्पसंख्यक यानी मुसलमान को तो सब्सिडी दी जा रही है, हिंदुओं को नहीं, जो कि मिसगाइडिंग किया गया। और मिसगाइडिंग का नतीजा आपने खास तौर पर देखा, जहां एक राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है, जिसमें भाजपा ने कांग्रेस को तुष्टीकरण के उद्देश्य से राज्य संस्थानों का उपयोग करने का आरोप लगाया और सत्तारूढ़ दल भाजपा की अल्पसंख्यकों के प्रति अंधी नफरत पर हमला बोलना शुरू कर दिया। सियासी बवाल मचा है, जिसकी तस्वीर सामने है, किस तरीके से मिसगाइडिंग की गई वो सामने है, और क्या खामियाजा सुधीर चौधरी को इस नफरत का भुगतना पड़ा है वो भी आपके सामने है कि कैसे दिन रात सिर्फ और सिर्फ निशाने पर मुसलमान इन पत्रकारों के रहते हैं। हर एक तस्वीर से आपको यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।